अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ्स एजे की टेक्स्ट बुक बोर्ड जो कि कारवान पब्लिशर्स की है, इसका हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। तो 1.3 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे हम 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आपने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था, इंडेक्सेस और रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। अभी अगर पेज नंबर 19 आप लोग ओपन करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में, जो पावर्स भी होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई द मल्टी। अच्छा, कह रहा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने से जब आप लॉ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ना, वो करना इजी हो जाते हैं। ठीक है, इन लॉज को यूज़ करते हुए आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो आपके लिए करना इजी हो जाते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो उसने यहाँ पे लिखा है वो कौन सा है? प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ कह रहा है कि जब ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन हो, यानी कि बेसिस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दी है कि 4 के क्यूब और 4 रेज टू पावर 5 है तो बेसिस सेम है, 4 बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? 3 + 5 ऐड हो जाएंगी, 8 हो जाएगा। सेकंड में वो कह रहे हैं क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या होता है कि जब बेसिस सेम हो और जो आपकी टर्म्स हैं वो डिवाइड हो रही हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसने फिर एग्जांपल दी है 6 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 6 रेज टू पावर 3, बेसिस सेम है, 6 बेस है तो 6 रेज टू पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। नंबर थर्ड उसने जो लिखा है पावर टू पावर लॉ। पावर टू पावर लॉ क्या है कि जब डबल पावर आ जाती है, ए रेज टू पावर एम हो रेज टू पावर एन, तो क्या हो जाता है? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन। और उसने एग्जांपल क्या दिया है? 9 रेज टू पावर 5 हो रेज टू पावर 3, तो 9 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9 रेज टू पावर 15। ये आपने 3 लॉज पढ़े, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर टू पावर लॉ। अब आगे देखते हैं कौन से लॉज हैं। कह रहे पावर टू प्रोडक्ट लॉ कि पावर आ जाती है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की पावर आ जाए तो फिर क्या होगा? कह रहे ए क्रॉस बी हो रेज टू पावर एम का मतलब है ए पे भी पावर एम है और बी पे भी पावर एम है। आप इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, और अगर सेपरेटली आ जाए तो आप कंबाइन भी उसे कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहे पावर ऑफ क्वोशंट लॉ कि क्वोशंट की, फ्रैक्शन की पावर आ जाए तो उस बेसिस पे, उस केस में आप क्या करते हैं कि जो दोनों टर्म्स की पावर्स हैं वो अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ए और पावर बी हो रेज टू पावर एम है, इसका मतलब है ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव एक्सपोनेंट ला के किसी की भी पावर माइनस हो तो वो नीचे जाके, अगर ऊपर है वो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे है तो ऊपर आके वो प्लस हो जाएगी। यानी कि अगर ऊपर से आपने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया, ऊपर पावर प्लस थी नीचे माइनस हो जाएगी, और अगर ऊपर पावर माइनस थी तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएंगी पावर्स, साइन चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट लॉ कि अगर किसी क्वोशंट की, किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे? क्वोशंट को यानी कि आप फ्रैक्शन को उल्टा दोगे, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। और लास्ट लॉ कह रहा है ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ क्या है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो वो 1 के इक्वल होता है। अब ज़ीरो की पावर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर। ठीक है, उसने कंडीशन दे दी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा किसी की भी पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ें रिपीट होंगी। अब वो कह रहे हैं ये जो आपने बात बोली है कि किसी नंबर की भी पावर ज़ीरो है तो वो 1 आएगा, इसको आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़े थे, तो हमने कहा था किसी भी नंबर को उसके आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। जैसे हमने पढ़ा था ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय 1/। अच्छा, आपने पावर वहाँ पे नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे देख लें, अगर आप करें ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय 1/, ए रेज टू पावर एम, तो आंसर आपका 1 आना चाहिए क्योंकि ये एक दोनों के यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने जो अभी फार्मूला पढ़ा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो? ए रेज टू पावर एम माइनस एम लिख सकते हो क्योंकि आपने क्वोशंट लॉ में पढ़ा है ना कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एम माइनस एम क्या हो जाता है? ए रेज टू पावर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है,
तो ए रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल है। ये जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी, सॉरी राइट हैंड साइड थी, यहाँ से वो 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। और आपकी बुक में जो उसने एग्जांपल दी है कि आप इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट अ नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइडेड बाय इट्स सेल्फ इज़ 1, कि किसी भी नंबर को आप उसी से डिवाइड करें, जैसे 2/2 है तो 1 आना चाहिए। इसी तरह वो कह रहा है ए रेज़ टू पावर m ओवर ए रेज़ टू पावर m है तो 1 आना चाहिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ए रेज़ टू पावर m माइनस m इज़ इक्वल टू 1, ए रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए जो कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन कि किसी की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल कैसे आता है। उसके बाद वो कह रही है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स इवेलुएट द फॉलोइंग्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन सब का सोल्यूशन फाइंड करें, वैल्यू फाइंड करें। तो ये बहुत ईजी है, मेरे हाल से मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहीं से समझ लें तो मैं आपको आगे जो है एक्सरसाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप चेंजिंग्स क्या चाहते हैं, कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, या मेरा टीचिंग मेथड ठीक है या आपको इसमें कोई एडिशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, चैलेंज यहाँ लिखा है, प्रूव दैट एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू पावर ऑफ 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, कि प्रूव करें कि किसी की पावर 1 है तो वो उसी के इक्वल होगा। तो ए रेज टू पावर 1 है तो ए ही आना चाहिए। तो ये प्रूव कैसे करेंगे कि आप किसी की भी पावर 1 है मतलब वो एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर एक ही बार आप लिखोगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 15 में वो कह रहा है 5 रेज टू पावर 6 प्लस 5 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1 ओवर 3। तो बहुत इजी चीज़ है ये कि 5 रेज टू पावर 6 और 5 रेज टू पावर 3, देखें बेसिस सेम है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और 9 होल रेज टू पावर 1 ओवर 3 है। तो आपने पढ़ा था जब डबल पावर आ जाएगी, एक पावर आ गई है 9, एक पावर आ गई है 1 ओवर 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 आ जाएगा। तो 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 5 का क्यूब क्या हो गया, यानी कि 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 3 रेज टू पावर 1 ओवर 5 और 9 रेज टू पावर 2 ओवर 5। अब देखें ये 3 बेस है और ये 9 बेस है, दोनों बेसिस को आप सेम करना होगा आपको। तो 9 को आप लिख सकते हो ना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बुक में तरीका लिखे है, या पे एक ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन है आपका कि 3 रेज टू पावर 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर 2 ओवर 5, ठीक है। तो एक तो बुक वाला तरीका आप फॉलो कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर लेके होल रेज टू पावर 1 ओवर 5 कर लें, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 3 रेज टू पावर 1 ओवर 5 को ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 2 ओवर 5। इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 2 ज़ार 4 ओवर 5 हो गया। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 रेज टू पावर 1 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5। तो अब देखें 1 ओवर 5 और 4 ओवर 5 में 5 एलसीएम आ जाएगा, और 1 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5 ओवर 5। तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 1 जो कि 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे भी 3 के इक्वल है। इस मेथड से करें, इस मेथड से करें। यहाँ पे असल में उन्होंने किया है कि 9 का स्क्वायर अलग कर लिया और 1 ओवर 5 अलग कर लिया। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 243 हो जाता है, 243 3 रेज टू पावर 5 होता है, और हो रेज टू पावर 1 ओवर 5, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। इस मेथड से करें या उस मेथड से करें, दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 16 है, कह रहा है कि वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपने इन्हें सॉल्व करना है। तो बगैर आंसर देखे इन्हें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। कह रहे हैं 125 डिवाइड बाई 27 होल रेज़ टू पावर -4 ओवर 3। अब देखें यहाँ पे पावर 3 है। पहला काम तो आप करेंगे कि इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने पढ़ा था लॉ नंबर 7 पढ़ा था, नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट लॉ, कि ए ओवर बी हो रेज़ टू पावर -n आ जाए तो बी ओवर ए हो रेज़ टू पावर n कर लेते हो। तो इसको आप क्या कर लोगे 27 ओवर 125 होल रेज़ टू पावर क्या कर लेंगे 4 ओवर 3 कर लोगे, ठीक है। तो ये आपने रीज़न साथ में लिखनी है, यहाँ पे लॉ आपने ज़रूर लिखना है कि आपने क्या ए ओवर बी होल रेज़ टू पावर -n इज़ इक्वल टू बी ओवर ए होल रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला आपने यूज़ किया या लॉ यूज़ किया। अब ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो आप इन दोनों को 3 की पावर में कन्वर्ट कर लें, अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि दोनों 3 की पावर्स हैं। 27 3 3 ज़ार होता है, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, होल रेज़्ड टू पावर 4/3। अब ये देखें पावर्स सेम हैं तो पावर्स को आप अलग कर लो, 3/5 होल रेज़्ड टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 4/3, क्योंकि जब डबल पावर आ जाती है तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई होती है, तो 3 3 से कैंसिल, तो 3 रेज़्ड टू पावर 4, 3/5 4 रेज़्ड टू पावर 4। अब इनकी पावर्स आप सेपरेट कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 81 और 5 की पावर 4 625। ठीक है, तो आपने जो जो लॉज यूज़ किए हैं वो साथ में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 16 का पार्ट 2 है, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब पहले देख लेते हैं। अंडर रूट तो आपने उसी तरह लिखना है, 5 स्क्वायर होल क्यूब का मतलब है कि 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 5 स्क्वायर और होल क्यूब के 5 की पावर एक दफ़ा 2 है, फिर एक दफ़ा पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 की पावर 3 है, का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सारे पे अंडर रूट होगा, तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया, और डिवाइडेड बाय हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 5 रेज़ टू पावर 8। अब इसको आप कैसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको 5 रेज़ टू पावर 6 माइनस 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 रेज़ टू पावर -2। लेकिन आपने पढ़ा था जब नेगेटिव पावर आ जाए तो फिर आप a रेज़ टू पावर -m आ जाए तो उसको आप क्या लिखते हो 1/a रेज़ टू पावर m लिखते हो, तो इस लॉ के को यूज़ करते हुए आप इसको लिख लोगे 1/5 का स्क्वायर, और 1/5 का स्क्वायर, अब रूट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर, तो आपको पता है 1 1 का ही स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये थी आपकी एग्जांपल्स। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सॉल्व करने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं इस दफ़ा। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो वही जो लॉज आपने पढ़े हैं वो आपने लिखने हैं। तो क्या है, फर्स्ट 7 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर सिंपली ऐड हो जाएंगी, 0 + 2 -5 प्लस -4 + 5, तो क्या हो जाएगा 2 + 0 2 ही होते हैं, 2 - 4 -2 हो गया, -2 + 5 3 हो गए, तो 7 का क्यूब आंसर आ गया। और अगर आप चाहें तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 343 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, 8 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 8 क्यूब डिवाइड बाई 8 रेज़ टू पावर 6। अब बेसिस तीनों सेम हैं तो आप क्वोशंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ भी लगाओगे और क्वोशंट लॉ भी लगाओगे। प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए आप क्या कर दोगे, इसको 5 + 3 लिख दोगे, और क्वोशंट लॉ को यूज़ करते हुए -6 लिख दोगे। ये हो जाएगा 8 रेज़ टू पावर 5 + 3 8 8 - 6 2 हो जाएंगे। ठीक है, आप पूरा लिखें, आपको स्टेप मिस ना करें। तो ये हो गया 8 × 8, 8 × 8 क्या होता है 64। नंबर थर्ड में कह रहा है कि 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है 7 की पावर 3 है और एक 7 अकेला है, डिवाइडेड बाय 49। अब देखें 49 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम सारों को 7 की बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 7 क्यूब डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाई 49 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ लगाएं तो ये क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 3 + 1 - 2 और होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ में आपने लिखना है बाय प्रोडक्ट एंड क्वोशंट लॉ, या आप वो भी लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m + n। ठीक है, ये इस फॉर्म में आप लिखें तो ज़्यादा सूटेबल है। तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 3 + 1 4 4 - 2 2 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा था जब पावर टू प्रोडक्ट आ जाए, पावर टू पावर आ जाए तो क्या होता है 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2
पावर्स ऐड हो जा पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 7 की पावर 4 आ जाएगी। तो 7 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर 2401 आ जाता है। नंबर 4 जो है उसमें कह रहा है 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर होल रेज टू पावर -1। तो सबसे पहले आप तो लॉ लगाओगे कि ये माइनस को आपने ख़त्म करना है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, अब ये -1 है तो किसी की पावर 1 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको क्या लिख लोगे, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू पावर 4। ठीक है, 4 रेज टू पावर 1। ठीक है, यही चीज़ आ जाएगी। अब देखें तीनों बेसिस 4 की हैं तो क्या लिख लोगे, 4 स्क्वायर -3, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 रेज टू पावर 2 - 3 -1 -1 -4 -5 हो गया। अब 4 रेज टू पावर -5 को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/4 रेज टू पावर 5 लिख लोगे, क्योंकि आपने रूल पढ़ा था a रेज टू पावर -m = 1/a रेज टू पावर m। तो इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाई 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1024 आ जाता है, जो आपका आंसर है। नंबर 5 को गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें पावर में अब वेरिएबल्स भी आ गए हैं, वाई भी आ गया है। ठीक है, तो काम वही करना है। 25 3 रेज टू पावर 3y - 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 10 + y डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 7y। तो इसको करना क्या है, 25 आपको पता है 5 की पावर है, क्योंकि बाकी सारी बेसिस 5 में है। तो 25 को भी 5 स्क्वायर लिख लोगे, 5 स्क्वायर होल रेज टू पावर 3y - 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 10 + y डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 7y। अब यहाँ पे आपने कौन सा लॉ लगाना है कि 2 और 3y - 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि ये डबल पावर है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था डबल पावर जब होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 2 × 3y - 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 10 + y डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 7y। और ये क्या हो जाएगी आपके पास, 5 रेज टू पावर 2 3 ज़ार 6y। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इधर लगाएं तो -2 4 ज़ार 8। अब अगर इन सब को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐड हो जाएंगे, और ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देख लें कि y वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 6y + y 7y, 7y - 7y हो जाएगा, और -8 + 10 बड़ी का सिंबल लगाएंगे तो 10 - 8 2 होते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि हो गया 25। ये आपका आंसर आ गया। अब वो नंबर 6 में कह रहा है 4 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब। अब देखें ये 2 है बेस, तो इसको भी 2 बेस अगर बनाए तो क्या हो जाएगा, 2 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाई x 5 मल्टीप्लाई बाई वाई 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपने रूल्स साथ में ज़रूर लिखने जो जो यूज़ किए हैं। 7 का स्क्वायर 14 हो गया, x5 y रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब। ठीक है, तो अब आप क्वोशिएंट लॉ को यूज़ करते हुए क्या कर लोगे कि 2 रेज टू पावर 14 -9, नीचे वाली बेसिस सेम है जिन जिन की पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। x रेज टू पावर 5 -3 y रेज टू पावर 4 -3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 14 -9 5 होता है, x रेज टू पावर 5 -3 2 होता है, और y रेज टू पावर 4 -3 1 होता है। तो 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 x स्क्वायर y, ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद है आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। कह रहे m रेज टू पावर -3 हो रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर डॉट m क्यूब डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। तो ये हो जाएगा m रेज टू पावर, अच्छा -3 मल्टीप्लाई बाय -1 करें तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट लॉ लगेगा, 2 + 3 हो जाएगा ये,
और डिवाइडेड बाय एम रेज टू पावर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने प्रोडक्ट लॉ लगाया है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एम क्यूब मल्टीप्लाई एम रेज टू पावर 5, 2 + 3 5, और ये डिवाइडेड बाय नीचे कर लेते हैं एम रेज टू पावर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा एम रेज टू पावर 3 + 5, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ से -8, तो एम रेज टू पावर 8 -8 एम रेज टू पावर 0, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आ जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ए रेज टू पावर 0 = 1। यहाँ पे आपने लिखना है प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ आपने यूज़ किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।